जय हिंद, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, वेलकम यू ऑल टू मिशन कंपटीशन। उम्मीद करता हूँ आप सभी अपने अपने दरोगा की तैयारियों में लगे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। सो एडुटेरिया वॉल्यूम 1 से हमारा प्रैक्टिस सेट सीरीज़ चल रहा है। 4 सेट हमने इसमें कंप्लीट कर लिया। आज आपके सामने मैं 5वां सेट लेके हाजिर हूँ। अगर पहले का चारों सेट आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट का डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है, आप जाके उसको ज़रूर देख लीजिए। चारों का चारों सेट वहाँ पर आपको मिल जाएगा। और दूसरी बात हमारी ये है कि इस सेट में देखिए टोटल 100 प्रश्न हम लोग करेंगे। स्कोर अपना ज़रूर हमारे साथ शेयर करिएगा। और दरोगा के लिए हमारा पेड ग्रुप चालू है, ठीक है, जिसमें हम लोग क्रैश कोर्स कंप्लीट कर रहे हैं। अगर आप लोग उसमें जुड़ना चाहते हैं, देखिएगा 9708351194 इस नंबर के ऊपर में व्हाट्सएप करिए और वहाँ पे व्हाट्सएप करके सारी जानकारियाँ आप लोग ले लीजिए, ठीक है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। और देखिए हमारा जो क्रैश कोर्स चल रहा है उससे संबंधित वीडियो का लिंक, डेमो वीडियो का लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, एक बार उसको भी देख लीजिएगा। आप लोगों को आइडिया लग जाएगा कि पढ़ाई कैसे होने वाली है या कैसे हो रही है। चलिए पहला सवाल है हमारा, भारत के महान्यायवादी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है? देखिएगा यहाँ जो स्टेटमेंट है उसे केवल भारत के उच्चतम न्यायालय में सुनवाई का अधिकार है, ये वाला स्टेटमेंट सही नहीं है, ठीक है। महान्यायवादी जो है भारत सरकार का जो है ये कानूनी अधिकारी होता है, विधि अधिकारी होता है, ठीक है। और महान्यायवादी को भारत के राज्य क्षेत्र में यानी कि इंडिया का जो अपना प्रॉपर जो भौगोलिक एरिया है उसके सभी न्यायालयों में सुनवाई करने का अधिकार है। सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में ही नहीं, वो कहीं भी जाके सुनवाई कर सकता है भारत सरकार की ओर से, ठीक है। नंबर 2 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार का भाग नहीं है? इनमें से क्या मूल अधिकार का भाग नहीं है? सो देखिए पर्यावरण का संरक्षण जो है ये अपने मूल अधिकार का भाग नहीं है, तो हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा डी। 3 नंबर देखिएगा, भारत में पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार किस अधिनियम द्वारा प्रदान किया गया था? तो पहली बार वोट देने का जो अधिकार है वो देखिए भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा प्रदान किया गया था, ठीक है, पहली बार। उस समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? लॉर्ड जॉर्ज थे, ठीक है। कौन थे? लॉर्ड जॉर्ज। 4 नंबर देखिए, भारतीय संविधान में गणतंत्रात्मक एवं प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बंधुता शब्द किस देश से लिया गया है? ये सारे वर्ड्स जो हैं देखिए ये सारा फ्रांस से लिया गया है, ठीक है। डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। भारतीय संविधान में ये जो है ना प्रस्तावना में ये सारे वर्ड्स ऐड हैं हमारे। चलिए नंबर 5 देखिएगा, निम्न में से कौन सा व्यक्ति 1946 में गठित अंतरिम मंत्रिमंडल का सदस्य नहीं था? अंतरिम मंत्रिमंडल का सदस्य कौन सा व्यक्ति इनमें से नहीं था? देखिए डॉक्टर एस राधाकृष्णन, सर्वपल्ली राधाकृष्णन ये नहीं थे, ठीक है। कैबिनेट मिशन देखिए ये योजना का आधार 24 अगस्त 1947 की घोषणा बनी, ठीक है। आप सबने इसको पढ़ा होगा। 1946 माफ़ कीजिएगा, है ना, 1946 का आधार बना था। और इसके बाद जो है ना संविधान सभा 2 सितंबर 1946 को ये गठन इसका हुआ, नवनिर्वाचित संविधान सभा का गठन हुआ। इसमें सी राजगोपालाचारी शिक्षा मंत्री थे, राजेंद्र प्रसाद खाद्य और कृषि मंत्री थे, जगजीवन राम श्रम मंत्री थे और डॉक्टर एस राधाकृष्णन इस प्रथम अंतरिम सरकार में ये मेंबर थे ही नहीं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नंबर 6 देखिए, कौन सा सही सुमेलित है? इनमें से सही सुमेलित की बात अगर हम लोग कर लें, देखिएगा संघ राज क्षेत्र का प्रशासन अनुच्छेद 239 करेक्ट है। राष्ट्रपति को किसी विधेयक पर अनुमति देने का अधिकार 111 सही है। संसद सत्र 17 विघटन अनुच्छेद 85 में दिया गया, सही है। सभी के सभी हमारे यहाँ पे करेक्ट हैं। 7 नंबर देखिए, संविधान की अनुसूची 6 किस राज्य में लागू नहीं होता है? देखिए लागू किस में नहीं होगा? सिक्किम में नहीं होगा और मणिपुर में नहीं होगा। इन दोनों में ही अनुसूची 6 जो है ये लागू नहीं होगा। डी हमारा यहाँ पे सही हो जाता है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं नंबर 8 क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में कौन सा एक भारत के संविधान का संघीय लक्षण है? भारत संविधान का संघीय लक्षण देखिए लिखित संविधान है हमारा, कठोर संविधान है, न्यायपालिका को सर्वोच्चता दी गई है और केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों का वितरण है। डी वाला हो जाएगा, सारे के सारे जो है इसकी विशेषता है। 9 देखिए, निम्नलिखित में किस राज्य के विभिन्न विधानसभा के सीटों की संख्या सबसे ज़्यादा है? कौन से राज्य का विधानसभा का सीट जो है सबसे ज़्यादा है? देखिए इस ऑप्शन में जितना है ना इसमें उत्तराखंड का सबसे ज़्यादा हो जाएगा। उत्तराखंड में 70 विधानसभा सीटें हैं, ठीक है। हिमाचल प्रदेश में 68 है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश में 60 है और देखिए मिज़ोरम में जो है 40 गो है, तो सबसे ज़्यादा उत्तराखंड हो जाएगा। 10 देखिए, राज्यों में मुख्यमंत्री सहित मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की न्यूनतम संख्या क्या हो सकती है? तो न्यूनतम संख्या जो है ध्यान रखिएगा, अगर इसकी हम बात कर ले 12 हो सकता है न्यूनतम संख्या, ठीक है।
वैसे तो कैबिनेट का जो संख्या रहेगा, कैबिनेट का जो रहेगा जितना संख्या, उस हिसाब से 15% रहना चाहिए, लेकिन फिर भी ऐसे मिनिमम की बात करें तो 12 रहेगा। 11 देखिए, संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक भाषाओं की संख्या डैश है। इसमें आधिकारिक भाषाओं की संख्या देखिए 6 है। तो संयुक्त राष्ट्र यानी यूनाइटेड नेशंस में 6 भाषाएं वहाँ पर आधिकारिक दर्ज हैं। कौन कौन है सुन लीजिए, अंग्रेजी, अरबी, चीनी, फ्रांसीसी, रशियन और स्पेनिश, ठीक है। 12 देखिए, तुल्ला थुल्ला किस राज्य की एक एकल व्यंग्यात्मक नृत्य शैली है? तुल्ला थुल्ला, तो ये नृत्य शैली है केरल की, ठीक है। तुल्ला थुल्ला काफ़ी अच्छा सवाल है, याद रखिएगा। 13 देखिए, मेगुती के जैन वर्तमान में किस राज्य में स्थित हैं? मेगुती के जैन मंदिर वर्तमान में किस राज्य में हैं? देखिए ये कर्नाटका में आपको मिलेंगे, हमारा बी यहाँ पे एब्सोल्युटली करेक्ट हो जाएगा। कर्नाटका में बीजापुर ज़िले में है, ओके। प्रथम ओलंपिक खेलों का आयोजन किस देश में किया गया था? तो ये सबसे पहला जो हुआ था देखिए ग्रीस में हुआ था। सबसे पहला ओलंपिक गेम्स कब हुआ था? ग्रीस के राजधानी एथेंस में हुआ था, है ना। एथेंस में हुआ था। किस साल हुआ था? 1896 में इसका आयोजन हुआ था एथेंस में, ठीक है। 2024 वाला ध्यान रखिएगा, कहाँ होने वाला है? पेरिस में होने वाला। 2024 का ओलंपिक्स पेरिस में, ये याद रखिएगा, आप लोग पूछ सकता है। 15 देखिए, द स्ट्रगल फॉर इंडियन सॉल, ठीक है, के लेखक कौन है? इसके लेखक हैं देखिए शशि थरूर, ए करेक्ट हो जाएगा। 16 देखिए, लेट मी से इट नाउ पुस्तक के लेखक कौन है? इस पुस्तक के लेखक हैं देखिए राकेश मारिया, ओके। लेट मी से इट नाउ राकेश मारिया जी के द्वारा लिखी पुस्तक है। 17 देखिए, प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध की शुरुआत के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो इस समय भारत का गवर्नर जनरल के बारे में बात कर ले, कौन था? तो देखिएगा लॉर्ड एमहर्स्ट था, ठीक है। बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। लॉर्ड एमहर्स्ट का टेन्योर कब से कब तक चला था? 1823 से लेके और ये देखिए 28 तक शासन किया था भारत में आके, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और इसी के समय प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ था, है ना। कब हुआ था? ये हुआ था 24 से लेके 26 तक ये चला था, ठीक है। तो इस हिसाब से ये हमारा सटीक आंसर हो जाएगा। 18 नंबर हम लोग देखते हैं अब। देखिए 18 है, भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय ट्रेड यूनियन के पहले अध्यक्ष की बात कर ले तो ये थे देखिए लाला लाजपत राय जी, ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो ट्रेड यूनियन की स्थापना देखिए 1920 में हुआ था, ये भी ध्यान रखिएगा। 31 अक्टूबर 1920 को हुआ था बम्बई में। कहाँ हुआ था? बॉम्बे में हुआ था, ठीक है। 19 देखिए, 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे। कौन इसके अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे? तो देखिएगा सुभाष चंद्र बोस जी जो हैं 1938 में राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे, ठीक है। और 1939 में फिर हुआ था त्रिपुरी अधिवेशन, जिसमें फिर कलह के बाद से ये इस्तीफा दे दिए थे, है ना। 20 देखिए, पाकिस्तान के लिए अलग राज्य आंदोलन नेतृत्व किसने किया था? तो पाकिस्तान के लिए अलग राज्य आंदोलन नेतृत्व किया था मोहम्मद अली जिन्ना ने, ठीक है। सी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। कब? 1940 को मुस्लिम लीग का अधिवेशन लाहौर में हुआ था और इसी की अध्यक्षता जिन्ना ने की थी। और इसी अधिवेशन में भारत से एक अलग राष्ट्र पाकिस्तान की मांग किया था जिन्ना ने। 1940 लाहौर अधिवेशन, ध्यान रखिएगा। 21 सर्वोदय शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? सबसे पहले शब्द का यूज़ हुआ था महात्मा गांधी जी के द्वारा, सर्वोदय। 22 देखिए, भारत में ब्रिटेन के सभी संवैधानिक प्रयोगों में सबसे कम समय तक कौन सा प्रयोग चला था? सबसे कम समय तक जो प्रयोग चला था वो था देखिए 1909 का इंडियन काउंसिल एक्ट, ठीक है। सी हमारा करेक्ट हो जाएगा, सबसे कम समय तक यहीं चला था। 23 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा युग सही सुमेलित है? इनमें से जो देखिए सही सुमेलित युग की बात कर लें, 1790 से 92 ईस्वी तृतीय मैसूर युद्ध सही है। और देखिए 1824-26 प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध, दोनों ही यहाँ पे हमारे पूंट जो है यहाँ पे जो यहाँ पे 2 और 3 हमारे यहाँ पे एब्सोल्युटली करेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। 24 देखिएगा, खेड़ा का युद्ध कब हुआ था? खेड़ा युद्ध की बात कर ले, ये हुआ था देखिए 1707 में हुआ था खेड़ा का युद्ध, ठीक है। सरखेड़ा का युद्ध 1724 और पालखेड़ा का युद्ध 1728 में। पुस्तक देखिए शाहजहाँनामा के लेखक कौन हैं? शाहजहाँनामा लिखा है देखिए इनायत खान ने, ठीक है। इनायत खान ये शाहजहाँनामा लेखक है पुस्तक का, ठीक है। 26 किस मुगल शासक के दरबार में 2 प्रसिद्ध संस्कृत कवि वंशीधर मिश्रा और हरिनारायण मिश्रा रहते थे? तो ये रहते देखिए शाहजहाँ के टाइम में, ठीक है ना। सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 27 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कवि सगुण संप्रदाय से संबंधित नहीं थे?
तो सगुण संप्रदाय से संबंधित कौन कवि नहीं थे? देखिए कबीर जो हैं ये सगुण संप्रदाय से संबंधित नहीं थे, ये हमारा सही हो जाएगा। 28 देखिएगा, देवल अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह के रूप में प्रसिद्ध था। तो देवल जो है अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह के रूप में जो प्रसिद्ध था देवल, अगर इसकी हम बात करें तो ये देखिए सल्तनत काल में काफ़ी फेमस था। ठीक है, चलिए 29 देखिएगा, मोहम्मद बिन तुगलक को प्रिंस ऑफ मिनियोर्स की संज्ञा किसने दी है? तो प्रिंस ऑफ मिनियोर्स की संज्ञा दिया है देखिए एडवर्ड थॉमस ने। ठीक है, प्रिंस ऑफ मिनियोर्स की संज्ञा। ठीक है, चलिए भाई नंबर 30 देखिएगा, यस नंबर 30 आता है हमारा। देखिए सैंधव सभ्यता का महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ है? देखिए महान स्नानागार जो है मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है, ध्यान रखिएगा। इसका उत्तर से दक्षिण में जो लंबाई है 55 मीटर है, ओके, और पूरब से पश्चिम में जो है 33 मीटर है। ठीक है, ध्यान रखिएगा लंबाई चौड़ाई। 31, किस वेद सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियाँ कहा गया है? किस वेद में सभा और समिति को? तो देखिए अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियों का संज्ञा दिया गया है। चलिए 32 देखिए, निम्न में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? अशोक के साम्राज्य में बात कर ले, देखिए श्रीलंका सम्मिलित नहीं था, इसीलिए श्रीलंका में इसने अपने पुत्र और पुत्री को जो है भेजा था बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए। आपने पढ़ा होगा, आई होप सो। ठीक है, तो हमारा बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चलिए 33 देखिए, 95वां ऑस्कर अवार्ड तहत नाटू नाटू गाने को सर्वश्रेष्ठ गाने का अवार्ड दिया गया। इस गाने के संगीतकार कौन है? तो इस गाने के संगीतकार की बात कर ले, देखिए एम कीरावानी जी हैं, ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। और RRR फिल्म से ये गाना संबंधित है। 33 देखिएगा, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी गेल के नए निर्देशक कौन बने हैं? गेल के नए निर्देशक बने हैं देखिए संदीप कुमार गुप्ता जी। ठीक है, गेल के नए डायरेक्टर ये बने हैं। 35, INS वेला स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी को किस देश ने विकसित किया है? तो INS वेला जो है ये विकसित किया गया है देखिए फ्रांस के द्वारा, राइट। तो हमारा एब्सोल्युटली करेक्ट हो जाएगा बी वाला। ठीक है, 36 देखिए, हाल ही में आए मैंड्स तूफान का नामकरण किस देश ने किया है? मैंड्स तूफान है यहाँ पे। ठीक है, तो मैंड्स तूफान जो है इसका नामकरण देखिए UAE ने करा है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, राइट। तो हमारा डी एब्सोल्युटली करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, देखिए मैंड्स तूफान जो है हाल ही में तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में आया था, है ना। चलिए 37 देखिए, हाल ही में तेजपुर लीची को GI टैग दिया गया, इसका संबंध किस राज्य से है? तेजपुर लीची जो है देखिए अगर हम बात कर लें इसका संबंध है असम से। ठीक है ना, तो असम का तेजपुर लीची को GI टैग दिया गया है। चलिए 38 देखिएगा, हाल ही में बालकृष्ण दोषी का निधन हो गया, उनका संबंध किससे था? तो बालकृष्ण दोषी का संबंध था देखिए वास्तुकला से, आर्किटेक्चर से था। ठीक है, ए करेक्ट हो जाएगा। 39 देखिए, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? इसके नए अध्यक्ष जो है देखिए RK सिंह जो है ना, इसके नए अध्यक्ष बने हैं, राइट। तो हमारा यहाँ पे बी एब्सोल्युटली करेक्ट हो जाएगा। 40 देखिएगा, जलदूत ऐप को किस मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है? जलदूत ऐप देखिए इसको जारी किया गया है ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा। तो हमारा ए यहाँ पे सही हो जाएगा। देश भर में चयनित कुओं में जलस्तर को बढ़ाने के उद्देश्य से ये जलदूत ऐप लॉन्च किया गया है। 40, भारत तथा अमेरिका के मध्य 7वां संगम अभ्यास का आयोजन कहाँ किया गया है? ये आयोजन हुआ है देखिए गोवा में। ठीक है, 7वां संगम अभ्यास। 42 देखिएगा, भारत पाकिस्तान सीमा पर सुरक्षा के उद्देश्य से BSF द्वारा कौन सा ऑपरेशन चलाया गया है? तो जो ऑपरेशन चलाया गया वो है ऑपरेशन अलर्ट। ठीक है, भारत पाकिस्तान सीमा पर, राइट। बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 43 देखिए, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023 में कौन सा देश प्रथम स्थान पे है? तो प्रथम स्थान पे जो देश है वो है देखिए अपना डेनमार्क। जलवायु प्रदर्शन सूचकांक की बात हो रही है, ठीक है, इसमें प्रथम स्थान पे डेनमार्क ही है ना। 43 का हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। भारत का इसमें रैंक क्या है? तो भारत देखिए 8वें नंबर पे है, ध्यान रखिएगा। 44 देखिएगा, आम बजट 2023-24 के तहत मनरेगा के लिए कितनी राशि आवंटित हुई है? तो मनरेगा के लिए जो राशि आवंटित हुई है वो देखिए 60,000 करोड़ रुपए जो है मनरेगा के लिए आवंटित हुआ है 23-24 के लिए। ठीक है। 45, डिजिटल शक्ति 4.0 कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। तो इस कार्यक्रम की शुरुआत किया गया है देखिए महिला आयोग के द्वारा। ठीक है, डिजिटल शक्ति 4.0 कार्यक्रम, राइट। चलिए 46 देखिए, अर्जुन पुरस्कार 2022 सम्मानित सुश्री सरिता का संबंध किससे है? तो सरिता जी का संबंध है देखिए
कुश्ती से, इन्हीं को अभी रिसेंटली अर्जुन पुरस्कार दिया गया है। 47 देखिए फीफा अंडर 20 महिला विश्व कप 2023 का आयोजन किया जाएगा। तो इसका आयोजन देखिएगा कोस्टारिका में इसका आयोजन किया जाएगा। तो हमारा यहाँ पे बी बिल्कुल सही हो जाता है। 48 देखिएगा महिला सशक्तिकरण पर G20 का सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है। तो इसका आयोजन जो है देखिए कहाँ किया गया है, आगरा में किया गया है, राइट, आगरा हमारा करेक्ट हो जाएगा। 49 देखिए विश्व दाल दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। दाल दिवस, मिलेट्स डे है ना, पल्सेस डे, ये देखिए 16 फरवरी को हर साल मनाया जाता है। डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। सबसे पहले ये दिवस 2018 में मनाया गया था, ये भी ध्यान रखिएगा। डुरंड कप 2022 के विजेता कौन है। तो डुरंड कप 2022 के विजेता हैं, बात कर ले तो देखिए बेंगलुरु जो है ना इसके विजेता हैं। मुंबई सिटी को इन्होंने हरा के खिताब जीता था। 51 देखिए गोल्डन ग्लोब अवार्ड हेतु किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया है। तो ये दिया गया है देखिए द फैबलमैन्स को, ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। 52 देखिए रक्सौल हल्दिया ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे की शुरुआत किस वर्ष तक की जाने की घोषणा की गई है। इसकी शुरुआत देखिए साल 2023 तक जो है करे जाने की घोषणा की जा चुकी है। 53 हाल ही के घोषणा के अनुसार बिहार के किस ज़िले में वाटर स्पोर्ट्स सेंटर खोलने की घोषणा की गई है। वाटर स्पोर्ट्स सेंटर ये बिहार के किस ज़िले में जो है खोलने की घोषणा करी गई है, यहाँ पूछा जा रहा है। करेक्ट हो जाएगा देखिए कैमूर में ये खोला जाना है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए 54 देखते हैं हम लोग क्या बोल रहा है 54 में। देखिएगा अभी हाल ही में किस पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया गया है। तो रिसेंटली देखिए आम आदमी पार्टी को जो है राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया गया है। करेंटली भारत में देखिए टोटल 8 राष्ट्रीय पार्टी अब हो गई हैं, ठीक है। गुजरात इलेक्शन 2022 के बाद आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिल गया है। 55 देखिए फीफा विश्व कप 2022 में किस टीम को फीफा फेयर प्ले अवार्ड दिया गया है। तो देखिए इंग्लैंड को दिया गया है फीफा फेयर प्ले अवार्ड, ठीक है। फीफा विश्व कप जो है अर्जेंटीना ने फ्रांस को हरा के जीता है, ये भी ध्यान रखिएगा। चलिए 56 देखिएगा भारत वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार सर्वाधिक मैंग्रोव वाला राज्य कौन सा है। तो सर्वाधिक मैंग्रोव वाला जो राज्य है अगर हम बात करें देखिए ये हो गया अपना वेस्ट बंगाल, ए हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए भारत में कुल मैंग्रोव वनों की जो दूरी की बात करें तो 4992 वर्ग किलोमीटर में जो है ये फैला हुआ है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो काफ़ी ज़्यादा दूर में फैला हुआ है। सबसे ज़्यादा मैंग्रोव वाला राज्य कौन सा है, वेस्ट बंगाल है, दूसरा पे आता है गुजरात। 57 देखिए राष्ट्रपति चुनाव 2022 है तो कुल कितने वोट पड़े थे। तो टोटल वोटों की संख्या थी देखिए 4754, टोटल इतने वोट पड़े थे, जिसमें से 4701 वोट वैध थे और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को देखिए 2824 वोट पड़े थे, ठीक है। चलिए 58 देखिएगा निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सबसे कम समय में सूर्य का चक्कर लगाता है। तो देखिए बुध ग्रह जो है ना सबसे कम समय में सूर्य का चक्कर लगाता है, ठीक है, सिर्फ 88 दिन लेता है ये, ठीक है। चलिए 59 विश्व के 2 सबसे छोटे महाद्वीप कौन से हैं। तो ये हैं देखिए ऑस्ट्रेलिया और यूरोप, विश्व के 2 सबसे छोटे महाद्वीप, राइट। 60 देखिए प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी देखिए अन्नामुड़ी हो जाएगा, ठीक है, सी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। इसकी ऊंचाई कितनी है तो देखिए 2695 मीटर जो है इसकी ऊंचाई है। 61 नेलांग घाटी किस राज्य में स्थित है। नेलांग घाटी, तो देखिएगा नेलांग घाटी जो है ये अपने उत्तराखंड में स्थित है, ठीक है, बी हमारा यहाँ पे ठीक हो जाता है। 62 देखिए नीली क्रांति की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी। नीली क्रांति, ठीक है ना, तो नीली क्रांति की शुरुआत जो है देखिए ये 5वीं पंचवर्षीय योजना के तहत जो है किया गया था, तो डी हमारा सही हो जाएगा। 63 देखिए क्या बोल रहा है पौधों को सबसे अधिक पानी किस मिट्टी से प्राप्त होता है। सबसे अधिक पानी पौधों को देखिएगा लोम मिट्टी से प्राप्त होता है, लोम मिट्टी, ठीक है, इसको दोमट मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। यह मिट्टी कृषि के लिए जो है काफ़ी ज़्यादा नमी को होल्ड करके रखती है। 64 देखिए डार्लिंग श्रृंखला ऑस्ट्रेलिया के किस तट पर अवस्थित है। डार्लिंग श्रृंखला, तो ये देखिए दक्षिण पूर्वी तट पे जो ऑस्ट्रेलिया में जो है ये स्थित है डार्लिंग श्रृंखला, ठीक है। 65 हॉर्न ऑफ अफ्रीका के भाग हैं। हॉर्न ऑफ अफ्रीका के भाग इनमें से कौन कौन से हैं। तो इसमें हॉर्न ऑफ अफ्रीका के भाग है देखिए सोमालिया, इथियोपिया और जिबूती, बी हमारा यहाँ सही हो जाएगा। 66 देखिएगा वह कौन सा उपकरण है जो ऊर्जा के एक रूप को दूसरे रूप में परिवर्तित कर देता है, आमतौर पर एक सिग्नल को दूसरे सिग्नल में बदल देता है। तो वो हो जाता है देखिए
ट्रांसड्यूसर, बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 67 देखिएगा 67 क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन थर्मोन्यूक्लियर फ्यूज़न प्रतिक्रिया का एक उदाहरण है। थर्मोन्यूक्लियर फ्यूज़न प्रतिक्रिया का जो उदाहरण है वो है देखिए हाइड्रोजन बम, ए हमारा यहाँ सही हो जाएगा। 68 देखिए विद्युत मोटर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। गलत कथन की बात करें तो देखिएगा विद्युत मोटर केवल दृष्ट धारा द्वारा संचालित होता है, ये वाला स्टेटमेंट गलत है, इसलिए हमारा ये आंसर सही हो जाएगा। देखिएगा यहाँ पे बोल रहा है विद्युत मोटर एक यांत्रिकी मशीन है जो विद्युत ऊर्जा यांत्रिकी ऊर्जा में बदल देती है, और ये फैराडे का जो प्रतिपादित सिद्धांत है उस पर ये काम करता है। तो विद्युत मोटर दृष्ट धारा व प्रतिवर्ती धारा दोनों द्वारा संचालित हो सकता है। ठीक है, चलिए भाई 69 देखते हैं हम लोग। ओम का नियम डैश और डैश के बीच संबंध का वर्णन करता है। तो ओम का जो नियम है देखिएगा ये विद्युत धारा और विभवांतर के बीच में जो है अंतर का बताता है वर्णन। 70 देखिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन न्यूटन के गति के तीसरे नियम के लिए सही है। तो ये जो कथन है वो है देखिए बल अलग अलग निकाय पर विपरीत दिशा में लागू होता है। तो हमारा सी यहाँ पे सही हो जाएगा, न्यूटन के तीसरे नियम पे ये प्रॉपर लागू होता है। 71 देखिएगा निम्नलिखित में से किस प्रकार की किरणें पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश नहीं कर पाती हैं। तो वो किरणें हैं देखिए एक्स किरणें जो है ना, एक्स किरणें ये पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश नहीं कर पाती हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 72 निम्न में से क्या रंग की विशेषता नहीं है, तरंग की विशेषता नहीं है, माफ़ कीजिएगा। तरंग की विशेषता देखिए माध्यम जो है ये तरंग की विशेषता नहीं है, माध्यम तरंग की विशेषता नहीं है, तरंगदैर्घ्य आवृत्ति और आयाम तरंग की विशेषताएं हैं। 73 देखिए इनमें से कौन सा रासायनिक परिवर्तन एक उदाहरण है। रासायनिक परिवर्तन का कौन सा इनमें से एक उदाहरण है। तो देखिए निष्क्रियकरण जो है ये रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। ठीक है, चलिए निष्क्रियकरण यानी कि उदासीकरण एक प्रकार का रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है, 74 निम्नलिखित में से किसे यह प्रस्तावित किया था कि प्रत्येक तत्व में एक विशेष परमाणु द्रव्यमान होता है। ये प्रस्तावित किया था देखिएगा डाल्टन ने, बी करेक्ट हो जाएगा। 75 देखिएगा क्या है, देखिए लोहा को कठोर और मजबूत बनाने के लिए निम्न में से क्या मिलाया जाता है। देखिए इसमें लोहा में मिलाया जाता है कठोर और मजबूत बनाने के लिए कार्बन, सी करेक्ट होगा। इलेक्ट्रॉन की वह अधिकतम संख्या तो 72 कक्षा में रह सकता है, वो हो जाता देखिए 8 रह सकता है। ठीक है, 77 देखिएगा क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किस नियम के अनुसार गैस का आयतन गैस के दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ये कौन सा है, तो देखिए बॉयल के नियम के अनुसार होता है। ठीक है, ए हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चलिए 78 देखिएगा पीएच मान 7 से 14 में हुई वृद्धि निम्न में से किसका प्रतिनिधित्व करती है। देखिए वृद्धि अगर होगा तो ध्यान रखिएगा वो OH आयनन का सांद्रता में वृद्धि का प्रतीक होता है। ठीक है, चलिए 79 देखिएगा फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन एसेटीन की सामान्यता किस नाम से जाना जाता है। इसको नॉर्मली देखिए हैलोजिन के नाम से हम लोग जानते हैं। आवर्त सारणी के वर्ग 17 में स्थित 5 तत्व हैं क्लोरीन फ्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन एसेटीन। ठीक है, ये समानता हैलोजन के नाम जाना जाता है। इन तत्वों में एस्टेटिन एक रेडियो एक्टिव तत्व होता है। 80 देखिए निम्नलिखित में 4 तत्वों में से 3 तत्व किसी न किसी प्रकार से एक समान है जबकि एक भिन्न है। कौन सा तत्व भिन्न है, देखिए वो तत्व है पोटेशियम, राइट, सी करेक्ट हो जाएगा। पोटेशियम इन सब में से भिन्न है। ठीक है, जर्मेनियम सिलिकॉन और गैलियम ये आवर्त सारणी में पी ब्लॉक के तत्व हैं जबकि पोटेशियम एस ब्लॉक का तत्व है। 81 देखिए अमोनियम सल्फेट का रासायनिक सूत्र क्या है। अमोनियम सल्फेट का इसका रासायनिक सूत्र की बात कर ले देखिए NH4 है। ठीक है, 82 साइटोप्लाज्म एक जेली जैसा द्रव्य होता है जो मौजूद होता है। देखिए साइटोप्लाज्म मौजूद होता है केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच में, तो ए हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा साइटोप्लाज्म। क्लियर। 83 देखिएगा किस प्रकार के उत्तक में एक समान कार्य करने वाली विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। तो वो उत्तक होते हैं देखिए जटिल उत्तक, इसी में जो है ध्यान रखिएगा एक समान कार्य करने वाली विभिन्न कोशिकाएं होती हैं। 84 देखिए जिन उत्परिवर्तन निम्नलिखित में से किसके कारण होता है। जिन उत्परिवर्तन ये होता है देखिए नाइट्रोजनी क्षारों के अनुक्रम में परिवर्तन की वजह से होता है जीन उत्क्रम। ठीक है, तो हमारा करेक्ट हो जाएगा सी वाला। 85 देखिएगा क्या बोल रहा है। देखिए 85 में निम्नलिखित में से कौन
अकशेरुकी प्राणियों में शामिल नहीं है। अकशेरुकी प्राणियों में कौन सा इसमें शामिल नहीं है ये बताना है। देखिए 85 करेक्ट हो जाएगा। सरीसृप जो है ये अकशेरुकी प्राणियों में शामिल नहीं होता है। जिन जंतुओं में मेरुदंड नहीं होता है वो अकशेरुकी जंतु कहलाते हैं। जिन प्राणियों में मेरुदंड यानी बैकबोन होता है वो कशेरुकी जंतु कहे जाते हैं। ठीक है, तो सरीसृप के हिसाब से अगर बात करें तो जो सरीसृप जाति के होते हैं उनमें तो बैकबोन नहीं होता है। 86 देखिए, किसी व्यक्ति के पाचन तंत्र की जांच करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला यंत्र क्या कहलाता है? उस यंत्र को देखिए एंडोस्कोप कहा जाता है। ये तारनुमा एक उसके सिरे पे कैमरा लगा होता है जो पेट में डाला जाता है जांच के लिए। 87 देखिए, निम्नलिखित में से मानव मस्तिष्क का वह हिस्सा कौन सा है जिसमें विचारों का संग्रह होता है? तो मानव मस्तिष्क का हिस्सा है अग्र मस्तिष्क। ठीक है। 88 देखिएगा, किसी जंगम जोड़ मूवेबल जॉइंट की दो हड्डियों के बीच पाए जाने वाले स्नेहक पदार्थ को क्या कहा जाता है? उस स्नेहक पदार्थ को देखिए साइनोविलियन द्रव कहा जाता है। ए करेक्ट हो जाएगा हमारा। 89 आयोडीन निम्न में से किसके संश्लेषण के लिए आवश्यक है? तो आयोडीन जो है आवश्यक है, देखिए थायरॉक्सिन के संश्लेषण के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है आयोडीन, ध्यान रखिएगा। 90 देखिएगा, किस विटामिन की कमी से बच्चों में रिकेट्स नामक रोग हो जाता है? तो रिकेट्स नामक रोग जो है देखिए विटामिन डी में होता है। ठीक है, विटामिन डी के कमी की वजह से बच्चों में रिकेट्स नामक रोग हो जाता है। इसमें हड्डियां जो हैं कमज़ोर हो जाती हैं बच्चों की। 91 देखिए, मानव में बैक्टीरिया के संक्रमण का सबसे आम इलाज क्या है? तो सबसे आम इलाज है एंटीबायोटिक्स। राइट, तो हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा? सी करेक्ट हो जाएगा। 92 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन से उत्पादन एकाधिकारी प्रतियोगिता को सूचित करते हैं? तो ये जो उत्पादन हैं वो हो जाते हैं हमारे देखिए विभेदित उत्पाद और क्रेताओं और विक्रेताओं की बड़ी संख्या। तो ए हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। 93 देखिएगा, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी यूएनडीपी का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? यूएनडीपी का मुख्यालय की बात कर ले, देखिए यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये न्यूयॉर्क में इसका मुख्यालय है। सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यह गरीबी उन्मूलन असमानता को कम करने हेतु ये संस्था काम करती है। 94 न्यायपूर्ण वितरण और समानता के साथ विकास किस पंचवर्षीय योजना में सर्वोच्च प्राथमिकता इसको दिया जाता है? तो सर्वोच्च प्राथमिकता देखिए 9वीं पंचवर्षीय योजना में दिया जाता है। हमारा बी सही हो जाता है। 95 देखिए, भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण यानी IRDA का मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय है देखिए हैदराबाद में। ठीक है, हैदराबाद में इसका मुख्यालय है। राइट। 96 वह छोटी छोटी संख्या क्या होगी जिसमें 12, 15, 21, 36, 48 से भाग देने पे 7 बच जाएगा, शेष 5047 हो जाएगा। चलिए मैथ का जो सवाल है 97, इसको आप लोग हल ज़रूर करिएगा स्क्रीनशॉट लेके। मैं इसका आंसर बताता हूँ। इसका सही आंसर 40 हो जाएगा। ठीक है। 98 देखिए, किसी काम को 4/5 भाग 20 दिन में करता है। ठीक है, और वह बी को बुलाकर उसके शेष काम को 3 दिन में पूरा कर सकता है। बी के द्वारा उस काम को अकेले कितना समय लगेगा करने में? तो देखिए उसको समय लगेगा, इनमें से कोई भी नहीं यहाँ बताया जा रहा है। ठीक है, वैसे इसका आंसर जो है ध्यान दीजिएगा, इसका आंसर हो जाएगा 98 का 37 होल बाई 1/2 हो जाएगा। ठीक है। 99 यदि x में x का 5% जोड़ दिया जाए तो प्राप्त संख्या x का कितना गुना होगा? ये देखिए 1.05% हो जाएगा गुना। आज का हमारा आखिरी सवाल, एक राशि का धन साधारण ब्याज पर उधार दिए जाने पर 2 वर्ष में 2520 रुपये और 5 वर्ष में 27 रुपये हो जाता है। ब्याज की दर ज्ञात करना है। ब्याज की दर देखिए 2.5% हो जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा कंप्लीट होता है सेट नंबर 5। उम्मीद करता हूँ आपने इसमें मैक्सिमम स्कोर किया होगा। कमेंट करके अपने स्कोर ज़रूर बताइए और वीडियो को लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए और वीडियो को शेयर ज़रूर करिए। धन्यवाद।